उफा इनसाइड स्टोरी। रूस के उफा में 9 और 10 जुलाई को ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हो रही है। देखिए उफा से इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया की ये खास रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अभी तक रेड लाइट पर खड़े हैं, लेकिन क्या ये लाइट ग्रीन होगी? उफा में इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात एससीओ बैठक की साइडलाइंस पर हो सकती है। ये बैठक ब्रिक्स के तुरंत बाद होनी है। नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दोनों इस बैठक को अटेंड करने के लिए उफा आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस बैठक के बीच ये है कि दोनों देशों के बीच ट्रैक टू डिप्लोमेसी काफी लंबे समय से चल रही है। भारत के लिए कंसर्न की बात यह है कि दो मुद्दों पर पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। वो मुद्दे ये हैं कि आतंकवाद को लेकर कोई ठोस कमिटमेंट पाकिस्तान ने भारत को नहीं दिया है। साथ ही साथ आतंकवादी जकीउर रहमान लखवी की रिहाई को लेकर भी पाकिस्तान की तरफ से कोई कड़ा रवैया सामने नहीं आया है। ऐसे में जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि क्या पाकिस्तान इन दोनों मुद्दों को लेकर कोई कमिटमेंट देगा। यदि पाकिस्तान इन दोनों मुद्दों को लेकर कोई कमिटमेंट देने को राजी होता है तो भारत के प्रधानमंत्री एक पहल कर चुके हैं। जून के दूसरे सप्ताह में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो फोन गया था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा नवाज शरीफ को रमजान की बधाई दी थी और दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण और दोस्ताना संबंध को बढ़ाने की वकालत की थी। यानी उन्होंने अपने तरफ से और अपने तरीके से दोनों देशों के बीच बर्फ को पिघलाने की कोशिश की है। लेकिन औपचारिक सूत्रों के अनुसार अभी तक पाकिस्तान ने औपचारिक मुलाकात के लिए, ऑफिशियल मीटिंग के लिए किसी तरह की कोई पहल नहीं की है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी। दोनों देशों ने इस मुलाकात से इनकार नहीं किया है। दोनों देशों के अनुसार बातचीत की गाड़ी बढ़ने की पूरी संभावना है और इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि जब ब्रिक्स की साइडलाइंस पर एससीओ की बैठक होगी तो दोनों देश मिल सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर भारत और पाकिस्तान पर कई देशों का बेहद दबाव है कि दोनों नेता बैठें और आपसी तनाव को कम करें। कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल के साथ दीपक चौरसिया, उफा, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने रूस में रहने वाले भारतीय छात्रों के प्रतिनिधि से भी बात की। सुनिए। रूस के इस खूबसूरत शहर उफा में 2 दिन की ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उसके बाद एससीओ की कॉन्फ्रेंस होगी और इन दोनों कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरीक होंगे और उनके साथ एक भारी भरकम डेलीगेशन आएगा। आर्थिक मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन उसके साथ रूस में बसे भारतीयों का क्या हाल है। यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। इस खूबसूरत शहर के अंदर और मॉस्को के अंदर रूस, जहाँ की ठंड बेहद प्रसिद्ध है, कितनी गर्मजोशी होती है यहाँ के भारतीयों में, यह जानने के लिए बात करते हैं विष्णुकांत जी से, जो कि भारतीय स्टूडेंट्स संघ के अध्यक्ष हैं। विष्णुकांत जी, ये बताइए सबसे पहले कि नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तमाम भारतीय स्टूडेंट लगे हुए हैं, कितना उत्साह है? जी, ये हमारे लिए तो बड़ी गर्व की बात है कि हम पहली बार ऐसा कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के अपेक्षित हो रहे हैं। अच्छा विष्णुकांत जी, ये बताइए कि कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने भारतीय परिवार हैं जो रशिया के अंदर रह रहे हैं? यहाँ रशिया में 4000 करीब भारतीय छात्र हैं और स्पेशली मॉस्को जो राजधानी है रशिया की, वहाँ 10,000 परिवार हैं और इंडियन कम्युनिटी बहुत ही अच्छी है। दे ऑलरेडी ऑलवेज दे आर सपोर्टिंग अस। हम हर इवेंट में, हर कल्चरल इवेंट में वो बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आए दिन इंडियन कम्युनिटी के कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं, जो कि हमारी इंडियन एम्बेसी और भारतीय छात्र और हमारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती रहती है। मैं यहाँ पे देख रहा था कल रात में, यहाँ पर हिंदी फिल्में चल रही थी, देवानंद की चल रही थी, राज कपूर साहब की चल रही थी, लेकिन सब रशियन में डब होके, और बाकायदा एक चैनल डेडिकेटेड है इसका नाम। एक्चुअली देखिए, हमारा रशिया और हमारे देश भारत का बहुत ही पुराना संबंध रहा है। ये आज का नहीं, सदियों पुराना। तो यहाँ के जो लोग हैं तो वो भारतीयों से बेहद
मतलब करीबी जैसे समझे, बेहद मोहब्बत करते हैं और उन्हें हमारे कल्चरल इवेंट से, कल्चरल से, फिल्म से, हमारे पहनावे, खाने पीने से बहुत ज्यादा ही लगाव है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा आकर्षित हैं हमारे कल्चरल्स और हमारी संस्कृति से, और दे आर वेरी एक्साइटेड। तो आने वाले समय में भारत और रशिया के बीच ये जो दशकों पुरानी या ये कहें कि सदियों पुराना जो मित्रता का संबंध है वो और मजबूत होगा, क्योंकि आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री जल्दी ही रशिया आ सकते हैं। उनका रशिया का द्विपक्षीय दौरा हो सकता है और ये संबंधों की दुनिया में एक बड़ा माइलस्टोन होगा। जहां तक रशिया में भारतीयों की बात की जाए तो दूसरे देशों के कंपैरिजन में यहां पर भारतीय परिवारों की संख्या, भारतीय लोगों की संख्या बहुत कम है। वेदर एक बड़ा कारण है, भाषा एक बड़ा कारण है, लेकिन संबंधों की बात की जाए, संबंधों में एक बड़ी गर्मजोशी है और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये गर्मजोशी और मजबूत होगी। कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल के साथ दीपक चौरसिया, उफा, इंडिया न्यूज। पल पल की जानकारी रूस के उफा से आप तक पहुंचाते रहेंगे। इनसाइड स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे